दोस्तों नमस्कार। जालन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उमा भारती ने उमा भारती असंतुष्ट तो पहले से ही चली आ रही थी और उन्होंने जब पिछली बार ये घोषणा की थी कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो उन्हें उम्मीद ये थी कि इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान उन्हें लेकर एक चिंतन करेगा और आगे चल के उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर या किसी और महत्वपूर्ण स्थान पर समायोजित करने का काम करेगा। लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं की गई। उनकी भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान द्वारा इस बीच में कोई सुध नहीं ली गई। इसी बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव का अवसर भी आ गया। उन्हें उम्मीद ये थी कि अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो विधानसभा चुनाव के समय पे उनकी पूछ होगी पार्टी के द्वारा। लेकिन ये देखा गया कि इस बीच में पार्टी ने 4 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। न तो पोस्टरों में उमा भारती का कोई उल्लेख था, न उनको आमंत्रित किया गया। तो उमा भारती का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। ऊपर से वो चाहे जितना इस बात का अभिनय कर रही हूँ कि कोई ख़ास उत्तेजित नहीं है और वो इस बात को कोई मुद्दा नहीं समझती कि उन्हें पार्टी के प्रचार अभियान में महत्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। वो तो ये कहती है कि उन्हें कोई श्रेय नहीं है जो पार्टी को आज तक सफलता है मध्य प्रदेश में उनके कारण मिली, उसका श्रेय उनको नहीं, कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। तो वो एक ओढ़ी हुई विनम्रता का प्रदर्शन करके जो उनके अंदर जो इस वजह से खिन्नता है, जो कुंठा है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की अपेक्षा से, उस पर आवरण डालने का प्रयास करें, लेकिन वो ढक नहीं पा रही वो सारी चीज़ें। और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को परेशान करने के लिए एक नए तीर का संधान कर लिया है। ये तीर है जो महिलाओं के लिए आरक्षण घोषित हुआ है। उस महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी ने संसद में महिलाओं के लिए जो 33% विधायी संस्थाओं में आरक्षण का प्रस्ताव पारित करा लिया, का विधेयक पारित कर लिया। इस वजह से उन्हें जो प्रसन्नता है, लेकिन वो ये बात मानती हैं कि ये जो आरक्षण है ये सार्थक तभी होगा, इसकी एक तार्किक परिणति अनिवार्य रूप से ये है कि इस आरक्षण में 50% आरक्षण दलितों, पिछड़ों और आदिवासी महिलाओं के लिए दिया जाए। तो वो कह रही कि इसमें से ये आरक्षण, मान लीजिए दलितों और आदिवासियों को आरक्षण अपने आरक्षण कोटे में से मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाएं वो आज भी हालत इस स्थिति में नहीं है कि अगर उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाए तो वो सवर्ण महिलाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कर पाएँ। तो वो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नाम मात्र का रहेगा या शून्य रह जाएगा, और वो सारा जो महिलाओं का कोटा है वो सबके सब सवर्ण के हिस्से में चला जाएगा। ये सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत होगा। और आज ये बात उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे भी दोहराई है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही चाहते थे अंत्योदय की, उन्होंने जी कही, और अंत्योदय की को भी अगर परिभाषित किया जाए तो वो उसकी परिभाषा अधूरी रहेगी ये सामाजिक न्याय के बिना। वो भी ये चाहते थे कि समाज में जो सबसे निचली कतार पे जो लोग खड़े हुए हैं, सबसे निचले पायदान पे जो लोग खड़े हुए हैं, उनको जो है उनको आगे बढ़ने का मौका लिया जाए। मतलब दूसरे अर्थों में उन्होंने व्याख्या ये की कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सिद्धांत है अंत्योदय का, उसकी व्याख्या ये है कि वो ये चाहते थे कि सामाजिक तौर पर, सामाजिक व्यवस्था के कारण जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इसके लिए विशेष अवसर का प्रावधान किया जाए। अब विपक्ष तो पहले से ही इस बात को लेकर हमलावर बना हुआ है। इंडिया गठबंधन में अब तो कांग्रेस ने भी बहुत ही मुखर ढंग से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण की मांग करना शुरू कर दी। वो कह रहे कि आरक्षण कोटे में से आरक्षण होना चाहिए, और उनको भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि उनको हम इग्नोर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का
का और खुद मोदी का विचार ये था कि उन्होंने अपने आप को खुद को पिछड़े वर्ग के इतने बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया है कि उनके चेहरे का जब तक ध्यान पिछड़े वर्ग को मतदाताओं को रहेगा, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस के का जो महिला आरक्षण को लेकर प्रचार है, जो वो जिहादी तेवर पिछड़ों के समर्थन में दिखा रहे, उसका पिछला कोई उसको खास तो संज्ञान में नहीं लेंगे। लेकिन अब उमा भारती की भी, उनकी पार्टी की एक महत्वपूर्ण नेता है उमा भारती, और वो भी इसको लेके मैदान में आ गई, तो वो भी बेनकाब करने को तुल गई हैं, बिना कुछ कहे हुए, बिना घोषित रूप से न सोई, लेकिन अघोषित रूप से तो ये उनका मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग हितैषी स्वरूप को जो है बेनकाब करने का उनका ये अभियान है ही। और उस अभियान में अब उससे जवाब देते नहीं बन रहा भारतीय जनता पार्टी को। मुश्किल ये हो रही है कि विपक्ष तो पहले से ही कोशिश कर रहा था, तो वो ये साबित करे कि वो ओरिजिनल पिछड़े नहीं है मोदी। उन्होंने तो पिछड़े वर्ग को झांसा देने के लिए जब मुख्यमंत्री थे तो अपनी जाति परिवर्तित करके पिछड़े वर्ग में शामिल करा ली थी, लेकिन उनकी पिछड़े वर्ग के प्रति कोई, इसी नाते चूँकि वो नकली पिछड़े वर्ग के, तो उनकी कोई संवेदना नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर रहते हुए कभी पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए कोई जो है कटिबद्धता नहीं दिखाई। उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए पिछड़े वर्ग के आरक्षण के को पूरा किए बिना कई सरकारी भर्तियां हो गई हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये भी है कि जो भारत सरकार के जो 90 सचिव हैं उनमें से भी केवल 3 पिछड़े वर्ग के। अगर कांग्रेस के ज़माने में भी पिछड़े वर्ग के साथ इंसाफ होता रहा था तो कांग्रेस ने तो माफ़ी मांग ली, तो बात खत्म हो गई। जब जागो तभी सवेरा। कांग्रेस आज तो कह रही कि आज हम सत्ता में आ गए तो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व उसकी आबादी के अनुपात में बढ़ाएंगे हम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, इस फार्मूले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहने का काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है ही। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़े वर्ग के बारे में ऐसा ही ख्याल रखती है, अगर वास्तव में वो पिछड़े वर्ग के बीच से आए हुए मोदी जी हैं और उन्हें पिछड़े वर्ग की अपने वर्ग के हितों का ख्याल है, तो वो उनको भी ये भाषा बोलनी चाहिए। वो तो ये बोल नहीं रहे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को, खुद मोदी जी को इस बात का खतरा सताने लगा कि कहीं इस प्रचार पर, विपक्ष के प्रचार पर उमा भारती आ गई हैं। हो सकता है कि कुछ और नेता भी अब ये संतुष्ट हों भारतीय जनता पार्टी में, और वो संतुष्ट होने के बाद उन्हें मुखर होने का मौका मिले तो वो भी इसी आरोप को बल देने का काम करने लगे कि नहीं, पिछड़े वर्ग के का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग का तिरस्कार हो रहा। और इससे तो मोदी की जो पिछड़ा वर्ग के नेता की जो छवि है उसका बहुत बुरी तरीके से भेदन होगा। और पिछड़े वर्ग अगर हाथ से खिसक गया, पिछड़े वर्ग का समर्थन, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में सत्ता में रिपीट करना ये बहुत मुश्किल होगा। अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जो चुनौती जो और ज़्यादा जिसको उन्होंने कड़ा बना दिया है उमा भारती के अभियान ने, इससे किस तरीके से पेश पाते हैं, किस तरीके से इससे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या नई बात लेके आते हैं। संयोग से आज मोदी जी भोपाल में ही हैं, एक बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। क्या वे इसमें उमा भारती जी को लक्ष्य करके कोई बात कहेंगे, या वो उमा भारती जी को नज़रअंदाज कर देना यही उपयुक्त समझेंगे, ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। जो भी है, लेकिन ये एक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है उमा भारती का ये अभियान। और अब यही देखना है कि इस मामले में वो उसका अगला पैंतरा क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।